जय साथियों, जैसे कि पता है हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो 15 अगस्त है ये किसी पर्व से कम नहीं है। ये समझिए भारत का सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ पर भारत के सभी लोग एक दूसरे से कंधे और कदम से कदम मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। तो आज हम 15 अगस्त के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं और जानते हैं 15 अगस्त का अपने देश में कितना बड़ा क्रांतिकारी वीरों का जो योगदान है, जो बलिदान है। आज 15 अगस्त के दिन हम उनको याद करने का भी दिन है, क्योंकि बहुत सारे वीर जवानों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने हंसते हंसते अपने आप को बलिदान कर दिया। तो 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा हिंदुस्तान आजाद होता है। अगर आजादी की परिकाष्ठा को और स्वतंत्रता सेनानियों के शहीद को आपको जानना है तो सबसे पहले आपको 200 वर्ष बाद जाना होगा, जब वास्को डी गामा 1498 में पुर्तगाल से भारत का रुख करता है और भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आता है। लेकिन वो व्यापार करते करते जब दिखा कि भारत में अपार धन, बेमिसाल धन है, तो वहां पर पश्चिमी देश जो है भारत पर व्यापार करने के लिए ललायित हो जाते हैं। और जैसे व्यापार करने के लिए आते हैं उनके मन में लालच होती है और भारत को जानते हैं, भारत को धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं। और 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद अंग्रेजों का पकड़ भारत के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल इलाके में होता है। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। दो युद्धों ने अंग्रेजों को खुला मैदान दे दिया भारत में गुलाम करने के लिए और भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। फाइनली हमारे बहुत सारे वीर जवान जो थे भारत की आजादी में ईंट की नींव में सम्मिलित हो गए। कोई भी मंजिल बनता है तो उसके पीछे एक नींव का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिस पर वो बिल्डिंग टिकी होती है। वही हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो भारत की स्वतंत्रता की नींव बने और उसी नींव पर हिंदुस्तान की आजादी की जो मिसाल कारवा है क्रांतिकारी वीरों का, वो तय होता है। और वहीं पर देखेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तमाम आंदोलनों से अंग्रेजी प्रशासन की नींव को झकझोर दिए हमारे क्रांतिकारी वीर। तो आज हम क्रांतिकारी वीरों को याद करने का वो दिन है, जहां पर राजगुरु बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने भारत की स्वतंत्रता में अपने आप को कुर्बान कर दिया। और आज हम यहाँ स्वतंत्र हैं अपने भावनाओं और विचारों को कहने के लिए। और तब से देखा गया 15 अगस्त 1947 को प्रत्येक सरकारी दफ्तर से लेकर के प्राइवेट दफ्तर में हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन अपने वीर जवानों, क्रांतिकारी वीरों को यहाँ पर याद करते हैं। अगर हम यहाँ जानते हैं, बिस्मिल जी कहते हैं सरफरोशी की तमन्ना जो उनका नारा था, काफी लाजवाब उन्होंने क्रांतिकारी भावनाओं को समर्पित किया था। और कहा जाता है हम यहाँ पर अगर हम यहाँ सेफ फील कर पा रहे हैं, अपने भारत में जितने भी लोग यहाँ सेफ फील कर पा रहे हैं, तो इस वक्त कोई वीर जवान बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल होंगे। मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के अपने देश के मान, सम्मान और गौरव के लिए 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में अपने देश की सरहदों की रक्षा करता है। तो इन वीर जवानों की परिकाष्ठा, वीरता की परिकाष्ठा को हमें याद करने का ये दिन भी है। और बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता की वीर गाथा मनाई जाती है। स्वतंत्रता जो हमारे देश की स्वतंत्रता हुई उसको विदेशों में भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपने जो क्रांतिकारी वीर हैं उनको याद करते हैं। तो जानते हैं इस अवसर पर भगत सिंह और राजगुरु बटुकेश्वर दत्त की जब फांसी होती है, वो हंसते हंसते फांसी के फंदे में अपने आप को लिपट जाते हैं और कहते हैं मोहे रंग दे बसंती चोला। मतलब वो भगत सिंह जो है भारतीय क्रांतिकारी युवाओं के बीच में एक ऐसी क्रांतिकारी की भावना फूंक गए। भारत की जो प्रेम है, देशभक्ति की प्रेम की है जो लहर है, वो फूंक कर चले गए। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी जो परिकाष्ठा है, वीरता की परिकाष्ठा है, हम आज भी याद करते हैं। और बहुत यहाँ पर अच्छा लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जब आती है भारत की एकता और अखंडता की, वहाँ पर सब लोग एक दूसरे से कदम और कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ते हैं। और भारत की अनेकता में एकता का सबसे बड़ा खूबसूरत
हिंदुस्तान के लिए हम एक दूसरे से कदम और कंधे से कंधे मिला करके एक है। तो इस अवसर पर आप सभी लोग प्रतिज्ञा कीजिए कि जब तक आपके धमनियों में, जब तक आपके शरीर में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित है, ये प्रतिज्ञा करिए इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित है। क्योंकि जिस माँ बाप ने आपको इस धरा पर जन्म दिया होगा, शुरू से एक ही कामना किए होंगे कि मेरे लाल के जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में फूलों की झाड़ियां खिलेगी। अगर आप बड़े होकर के अपने जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में कटीली झाड़ियां उगाते हो, तो उस प्यारे माँ बाप का क्या कसूर जिन्होंने आपको इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दिया। ये तिरंगा हमारा आन बान शान है, 140 करोड़ के देशवासियों की दिल की धड़कनों की आन है, और इसी तरीके से लहरता रहना चाहिए। क्योंकि जो वीर जवान है शहीद हुए, जो क्रांतिकारी वीर शहीद हुए, वो आकाश की बुलंदियों से टकटकी निगाहें देखते होंगे, उनकी आत्मा देखती होगी। जिस हिंदुस्तान को हमने अंग्रेजों को जुल्म और सितम से दूर किया और भारत माँ के आंचल को जो अंग्रेजों की जंजीर के बेड़ियों में लिपटा था 200 वर्षों तक, जिन क्रांतिकारी वीरों ने इस भारत को आजाद कराया, आज वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि हर एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के सभी लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। और नन्हे बच्चों का कदम बता रहा है, ये नन्हे बच्चे भी अपने घरों से यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो लोग नहीं आए, इस बात का वो जरूर गवाह बने कि हमारे स्वतंत्र अगर यहाँ पर हैं, स्वतंत्र हमारी भावनाएं विचार है, तो कोई इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानी दी होगी। इसी के साथ अपने वाणी का विराम करते हैं। जय हिंद।